बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज एक तो बात करेंगे ईमान के तमाम जो मेन जिसे कहते हैं इक़्तिदार की सीटें हैं उस पर कब्ज़ा करने के बावजूद टांगे क्यों कांप रही हैं। दूसरा, इमरान रियाज साहब की ज़मानत, शंदाना गुलजार भी जद में, जो बोलेगा वो जद में। इसी तरह शेर अफजल मरवत भी जद में। और पंजाब में एक तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी होने को है। सबसे पहले बात करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो दूसरी मरतबा सदर मुंतखब हो गए हैं और जरदारी साहब को 255 वोट मिले हैं और उनके मुकाबले में महमूद खान अचकज़ई को 119 वोट मिले हैं। अब आप यहीं से एक अंदाज़ा लगा लें कि अगर तहरीक इंसाफ की जो 80 के करीब या 100 के करीब सीटें हैं वो ना छीनी गई होती तो वज़ीर आज़म भी तहरीक इंसाफ का था, सदर भी तहरीक इंसाफ का था, चेयरमैन सेनेट भी तहरीक इंसाफ का होना था, सब कुछ तहरीक इंसाफ के कंट्रोल में था अगर अवामी हमायत के मुताबिक ये काम किया जाता। लेकिन चूंकि ये निज़ाम कंप्रोमाइज़ है, इस पर हर तरह की कदगन लगाई गई है, हर तरह से जबर, हर तरह से कोशिश करके इन मोरों को बिठाया गया है ताकि आगे चलकर अपने मफादात हासिल कर सके, अपने मकासद हासिल कर सके। और अमरीका इसमें मेन कसूरवार है और इस अवाम को दबाने में अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा किरदार है, ये मैं आपको बता दूं। और ये आइंदा आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि अमेरिका का कितना बड़ा किरदार है। और दूसरी जानिब इमरान खान ने जो कॉल दी है इतवार को अपना एहतजाज की, ये एक बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, मुल्क भर में बड़ा एहतजाज होगा। लेकिन इसका मरकज़ जो है इस टाइम पेशावर होगा जहाँ पर चूँकि तहरीक इंसाफ को कोई रोक टोक नहीं होगी। पंजाब में तो आपने देखा कोई झंडा नहीं उठा सकता, कोई नाम नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ पर फिल्मी शूटिंग जो है वो हो रही है, शोबदाबाजी जिसे कहते हैं वो दिखाई जा रही है कि हम आवाम के साथ बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आपने पिछले दिनों में एक दो दिन में वीडियोज़ चल रही हैं, मरियम साहिबा की बेशुमार वीडियोज़ आ रही हैं कि बच्चियों के स्कूल जाना, वहाँ पर एक टीचर ने वहाँ पर एहतजाज किया, उन्होंने कहा कि ये बच्चियों का स्कूल है, यहाँ मर्दों का जुर्मट आ जाता है। अल्लाह बेहतर जानता है अब उस प्रिंसिपल के साथ क्या सलूक किया जाता है, कहाँ फेंका जाता है। ये क्योंकि इंतकामी कार्रवाइयाँ तो जारी हैं और जारी रहेंगी, ये नहीं रुकेंगी, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया गया जिससे कोई सियासी मुखालफिन को आप कह लें कि उनसे कोई नरमी बरती गई हो। लेकिन आप देख लें उसी के नतीजे में शंदाना गुलजार साहिबा को FIA ने आज तलब कर दिया है इसी बात पर, क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम कुछ दिन पहले लगाया था, बल्कि ऑडियो लीक उन्होंने कहा था कि मौजूद है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो जो ज़िले शाह के कत्ल के हवाले से वो लीक हुई थी, उस हवाले से उन्होंने बात की थी। आज उनको FIA ने बुला लिया, दरख्वास्त दे दी। और जनाब दरख्वास्त तो मुझे ये बताएं कि ये अदारे उस वक्त कहाँ सोए होते हैं जब मुल्क के सबसे बड़े लीडर को ये कहा जाता है कि इसका सर कुचल दिया जाना चाहिए, ये फितना है, इसका सर कलम कर देना चाहिए। ये आपको नज़र नहीं आता। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ कंप्रोमाइज़ है और ये मैं आपको बता दूँ ये ज़्यादा देर तक कंप्रोमाइज़ नहीं रहेगी। ये अवाम का इम्तिहान ले रहे हैं, ये लावा इस टाइम पक चुका है जो फटने के लिए तैयार है। और दूसरा इल्ज़ाम भी आ गया है। आज शेर अफजल मरवत साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, उन्होंने कहा कि मेरे कत्ल की सुपारी दी गई है, मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इसकी प्लानिंग में जो मुलव्वस है वो मरियम नवाज साहिबा हैं, उनके पास, उन्होंने कहा मेरे पास सबूत मौजूद है। अब हालात जो हैं ये मज़ीद टाइट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये तसादम की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत जो है, जो कि हुकूमत ज़बरदस्ती की बनाई गई है, फॉर्म 47 के वाले से बनाई गई है। इसीलिए चूँकि ये आए जाली मैंडेट से हैं, ये हर तरह का जाली काम करेंगे मुखालिफ को दबाने के लिए, और यही हो रहा है, आप देख लें। और इस पर जो अली अमीन गंडापुर हैं, जो पेशावर में जिन्होंने हुकूमत बनाई है, वो देखें उनका रवैया बिल्कुल उलट है। जबकि उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो चूँकि उनके खिलाफ इतनी कार्रवाइयाँ की गई हैं कि शायद वो कोई इंतकामी कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने नहीं की ऐसी। वो रूल ऑफ लॉ पे चल रहे हैं और अवामी खिदमत का सबूत दे रहे हैं। जबकि देखें कि जिन चीज़ों पर अवाम ने उनको वोट दिया, उन्हीं चीज़ों पर को वो लेकर साथ चल रहे हैं इस टाइम, कि उन्होंने वही रिलीफ देना शुरू कर दिया, जैसे कि सेहत कार्ड, जैसे कि रमज़ान पैकेज आ गया और 10-10 हज़ार हर घराने को, ये सब कुछ वो दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर
देख लें आप, वही फोटो सेशन, वही जो शहबाज शरीफ साहब करते थे वही मरीम नवाज साहिबा कर रही हैं। इनके पास अभी भी मौका है, अगर इनको अल्लाह ताला ने इक़्तिदार इनके हवाले कर ही दिया है, किसी ना किसी जाली मैंडेट के हवाले से ही आ गए हैं, तो इनके पास ये मौका है कि ये गरीब आवाम तक पहुंचाएं ये सब कुछ, ये रिलीफ दे गरीब आवाम को। उसकी वजह ये है कि ये करते क्या है, ये अपने चंपू चमाट खड़े कर लेते हैं, 4-5 लोग हर इलाके में एक बंदा वो खुद खा जाता है और जहाँ लोगों को जलीलो ख्वार करता है। और उसकी वीडियोस भी गर्दिश कर रही हैं, जैसे उन्होंने कहा राशन मिल गया तो उन्होंने कहा आपको घर दे कर गए, उन्होंने कहा नहीं जनाब भाई धक्के खा कर लेकर आए हम। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें वहाँ में नफरत पैदा कर रही है, जबकि इसके उलट है पिशावर में जो हो रहा है, जो KPK में हो रहा है, लोगों को घर तक पहुंचाया जा रहा है और किसी की इज्जत नफ्स भी मजरू नहीं हो रही। लिहाजा इस पर सोचना होगा इनको। और आखिर में मैं आपको बताता चलूं, पंजाब भर में अलर्ट जारी किया गया है। 14 मार्च से तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है और ठंड की शिद्दत में भी इजाफा होगा। ये महकमा मौसमियात पेशगोई कर चुका है और ये अब लोगों को चाहिए कि इस पर एहतियात इस हवाले से बरतनी चाहिए, क्योंकि लोग जो है ना वो अपने स्वेटर वगैरह और जैकेट वगैरह जो है वो रखना शुरू कर दिए हैं कि मौसम तब्दील हो गया है। लेकिन ये चांसेस हैं कि सर्दी का एकदम लहर दोबारा पलटने की, इस पर भी एहतियात की जानी चाहिए। और इनकी टांगें जो कांप रही हैं वो यही वजह है कि ये अवाम के लिए कुछ कर नहीं सकते, ना इनका ये मकसद है। इसीलिए आज ये काम बिल्कुल कपकपा रहे हैं और इमरान खान की इतवार की जो कॉल है वो आपको साबित करेगी। उसके बाद रमज़ानुल मुबारक में एक बड़ी तहरीक शुरू होने जा रही है जिससे ये हुकूमत ठहर नहीं पाएगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।